आज हम लोग हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान के 8वें अध्याय के बारे में जानेंगे। तो हमारा 8वां अध्याय विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई हमारा चालक है तो जब हम उसमें विद्युत आवेश प्रवाहित करेंगे तो उसके प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय यानी खर्च होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो Q आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू Q। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी हमारा विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा W बराबर V इंटू Q। व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा यानी जो हमारा विभवांतर होता है और धारा ये दोनों रहेंगे तब हमारा विद्युत ऊर्जा क्या होगा। देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है तथा इसमें I एम्पियर की धारा t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर I इंटू टी कूलाम। समीकरण 2 हमारा बन गया। यानी अगर हम निकालना चाहें आवेश बराबर तो हमारा हो जाएगा धारा इंटू समय। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो जब हमारा समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो देखिए चालक में t सेकेंड की व्यय हुई विद्युत ऊर्जा तो W बराबर V इंटू टी इंटू आई। चूँकि हमारा पहला समीकरण था W बराबर V इंटू Q, तो हम लोग Q का मान निकाले हैं I इंटू टी, तो ये हमारा Q की जगह पे I इंटू टी रखा गया है। अब दूसरा है हमारा धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। धारा और प्रतिरोध दिया रहे तो हमारा विद्युत ऊर्जा क्या होगा। देखिए, यदि चालक का प्रतिरोध R ओम हो तो ओम के नियम के द्वारा विभवांतर बराबर यानी V बराबर हम लोग जानते हैं I इंटू R। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 था W बराबर V इंटू I इंटू टी था। तो जब हम V बराबर आई आर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT जूल। ये हमारा समीकरण 5 हो गया। अब अगला है विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। पुनः ओम के नियम द्वारा विद्युत धारा I बराबर V अपान R। ये हमारा समीकरण 6 हो गया। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो W बराबर V इंटू R का स्क्वायर इंटू RT बराबर V स्क्वायर T अपान R। तो उसके बाद देखिए हमारा निकलेगा W बराबर V स्क्वायर T अपान R जूल। ये हमारा समीकरण 7 हो गया। अब समीकरण 5 व 7 से हम कह सकते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू आई इंटू टी बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T अपान R जूल। अब हमारा एक उदाहरण दिया है, देखिए क्या है। यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। यानी कोई हमारा एक चालक है, विद्युत उपकरण है, उसमें 140 वोल्ट का विभवांतर है, उसमें 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान पूछ रहा है। हल देखिए, दिया है विभवांतर V बराबर 140 वोल्ट, विद्युत आवेश Q बराबर 12 कूलाम, उपकरण में व्यय ऊर्जा W बराबर Q इंटू V यानी 140 गुणे 12 बराबर 1680 जूल। अतः उपकरण में 1680 जूल ऊर्जा व्यय होगी। उदाहरण दूसरा हमारा है, एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम है तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। कह रहा हमारा क्वेश्चन में कि एक हमारा विद्युत हीटर है, उसमें 3 एम्पियर की धारा 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर का प्रतिरोध 250 ओम है तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय। देखिए दिया है विद्युत धारा I बराबर 3 एम्पियर, प्रतिरोध R बराबर 250 ओम, समय T बराबर 20 सेकेंड, इसलिए व्यय हुई विद्युत ऊर्जा W बराबर I स्क्वायर RT। तो हमारा I का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 250 इंटू 20 बराबर 9 गुणे 250 गुणे 20 बराबर 45,000 बराबर हम लिख सकते हैं 45 गुणे 10 पे 3 घात जूल। अतः हीटर में 45 गुणे 10 पे घात 3 जूल ऊर्जा व्यय होगी। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कार्य व ऊर्जा दोनों का सबसे छोटा मात्रक है।
यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर E इंटू वी, जहाँ E इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर 1.6 × 10⁻19 घात कूलाम होता है। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तब W बराबर E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 घात जूल होगा। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है उसमें हम जब विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो जब उसके प्रभाव के कारण चालक के ताप में वृद्धि होती है वह घटना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके कारण पदार्थों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा अगला टॉपिक है चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर। माना किसी चालक का प्रतिरोध R ओम है तथा इसके बीच विभवांतर V वोल्ट है। यदि चालक में I एम्पीयर की धारा t सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू I इंटू टी जूल। यह ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। अतः 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल या 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। W अपन 4.2 कैलोरी। इसलिए चालक में t सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W/4.2 कैलोरी। ये हमारा समीकरण 8 हो गया। विभवांतर व धारा के पदों में ऊष्मा, समीकरण 8 में समीकरण 3 का मान रखने पर H बराबर V इंटू I इंटू टी अपन 4.2 कैलोरी। ये हमारा समीकरण 9 हो गया। अगला है हमारा विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा, समीकरण 8 में समीकरण 7 का मान रखने पर H बराबर V² × T/4.2 × R कैलोरी। ये हमारा समीकरण 10 हो गया। देखिए विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा, समीकरण 8 में समीकरण 5 का मान रखने पर H बराबर I² × R × T अपन 4.2 कैलोरी ऊष्मा। ये हमारा समीकरण 11 हो गया। इससे स्पष्ट है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग यानी I² के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि R व T स्थिर है तब, यानी जो प्रतिरोध और समय है दोनों स्थिर हो। दूसरा है प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है यदि I व T स्थिर है तब। तीसरा है समय T के अनुक्रमानुपाती होती है यदि I व R स्थिर हैं। उपरोक्त तीनों नियमों को जूल का तापन नियम कहते हैं। उदाहरण एक दिया है, देखिए 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पीयर के बल्ब से प्रति सेकेंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो दिया है हमारा बल्ब का विभवांतर यानी V बराबर 42 वोल्ट, धारा I बराबर 0.5 एम्पीयर, बल्ब से उत्पन्न ऊष्मा H बराबर V इंटू I इंटू टी अपन 4.2 बराबर मान रखेंगे V का मान 42 गुणे 0.5 गुणे 1/4.2 बराबर 5 कैलोरी। अतः बल्ब से प्रति सेकंड 5 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब हमारा अगला उदाहरण दिया है, किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है ये हमें ज्ञात करना है। हल देखिए हमारा दिया उत्पन्न ऊष्मा 200 वाट, प्रतिरोध 8 ओम, H बराबर हमारा सूत्र होता है I² इंटू R इंटू टी। तो हमें I का मान निकालना है। तो जब हम इसका पक्षांतर करके I का सूत्र बनाएंगे तो हमारा प्राप्त धारा I बराबर बनेगा √H अपन R इंटू टी। तो हम मान रख देंगे। तो हमारा H का मान है 200/8 गुणे 1 यानी T का मान 1 है, ये हमारा करड़ी में रहेगा। तो बराबर हमारा 5 एम्पीयर होगा। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V बराबर I इंटू R। तो हमें V का मान निकालना था, हमने धारा का मान निकाल लिया 5 एम्पीयर। तो अब हम
धारा का मान 5 रखेंगे और R का मान 8 दिया यानी 40 वोल्ट। जो हमारा प्रतिरोधक के सिरों पे विभवांतर का मान होगा वो 40 वोल्ट होगा। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग के आधार पर निम्न उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला हमारा है जो हमारा उपकरण है वो है विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोधक अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसके कारण यह चमकने लगता है। अब हमारा अगला टॉपिक है संरचना एवं कार्यविधि, यानी हम ये जानेंगे कि बल्ब की संरचना कैसे होती है और उसकी कार्यविधि क्या है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकालकर निर्वात रखते हैं, यानी उसके अंदर वायु नहीं रखा जाता है। विद्युत बल्ब के अंदर बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है जिसके दोनों ओर 2 पिनें लगी होती हैं। टोपी के मुख को चपड़ा या लाख से बंद कर दिया जाता है। चपड़े के ऊपर जस्ते के 2 टाके लगे होते हैं जिसका संबंध 2 मोटे तारों से होता है। ये तार एक कांच की नली में से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार लगाया जाता है कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। इसके आंतरिक सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है जिसे तंतु कहते हैं। जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह श्वेत तत्व होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है, यानी जो टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है उसे तंतु कहते हैं। और उस तंतु जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो जो हमारा तंतु है वे तप्त होकर यानी गर्म होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। हमारा अगला टॉपिक है बल्ब में निष्क्रिय गैसों को भरना। देखिए, सामान्यतः कम सामर्थ्य वाले बल्बों के अंदर निर्वात उपस्थित होता है, जबकि उच्च सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन एवं आर्गन भरी होती हैं। जो हमारे कम सामर्थ्य यानी कम क्षमता वाले कम शक्ति के बल्ब आते हैं उनमें निर्वात उपस्थित होता है, जबकि जो हमारे उच्च सामर्थ्य वाले यानी जो हमारा अच्छे क्वालिटी का बल्ब आता है उसमें निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन एवं आर्गन भरी होती हैं। क्योंकि निष्क्रिय गैसों द्वारा तंतु का ऑक्सीकरण एवं बाष्पीकरण नहीं हो पाता है तथा बल्ब की दक्षता व आयु बढ़ जाती है। यदि बल्ब में वायु होगी तो बल्ब का तंतु गर्म होकर वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा। जब हमारे बल्ब में वायु होगा तो जो बल्ब का तंतु है वो गर्म होकर वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब दोष यानी हमारे विद्युत बल्ब का दोष क्या है, देखिए, यदि बल्ब में ताप 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है तथा यह बल्ब की दीवारों पर जमने लगता है, जिससे बल्ब से बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला होने लगता है। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अतः विद्युत सामर्थ्य यानी P बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय हमारा सूत्र हो। देखिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में T सेकेंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ की विद्युत सामर्थ्य यानी P बराबर W/T, ये हमारा समीकरण 1 है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। अगला है विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य। यदि किसी परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा T सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो व्यय ऊर्जा W बराबर V × I × T जूल, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे P बराबर V × I × T/T, तो हमारा T से T तो कैंसिल हो जाएगा तो P बराबर बचेगा V × I, ये हमारा समीकरण 3 होगा। अगला है धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, यानी परिपथ का प्रतिरोध R ओम है तो ओम के नियम से V बराबर I × R, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पे P बराबर I² × R, ये हमारा समीकरण 5। देखिए, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य पुनः ओम के नियम द्वारा I बराबर हम लोग जानते हैं V/R, ये हमारा समीकरण 6 हो गया। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पे P बराबर V²/R। देखिए, वाट विद्युत सामर्थ्य का बहुत छोटा मात्रक है। इसके बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट या अश्व शक्ति होते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट।
1 मेगावाट बराबर होता है 6 पे घात 10 पे 1 मेगावाट बराबर होता है 10 पे 6 घात वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। उदाहरण, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। दिया है परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर 10 एम्पीयर, परिपथ का प्रतिरोध यानी R बराबर 10 ओम, तो इसलिए परिपथ की विद्युत शक्ति P बराबर I स्क्वायर R। तो 10 I का मान 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू 10 यानी 1000 वाट, अतः परिपथ की विद्युत शक्ति 1000 वाट होगी।